इंडिया में रह के क्रिप्टोज को ट्रेड करने का सबसे बेहतरीन तरीका या सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? फ्यूचर, ऑप्शंस या स्पॉट? काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि हम फ्यूचर ट्रेड करें, स्पॉट ट्रेड करें या ऑप्शन ट्रेड करें। आज की इस वीडियो में आपको यही डाउट क्लियर कर दूंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। जितने लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जितने लोग बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट हैं, इंडियन मार्केट में काम कर रहे हैं, इंडियन मार्केट से क्रिप्टो शिफ्ट कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपको क्लियरिटी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपको किस सेगमेंट में ट्रेड करना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, पूरा वीडियो ध्यान से देखो। इस वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा रिलेटेड टू द क्रिप्टो मार्केट। ठीक है, सो इंडिया के अंदर क्रिप्टो मार्केट बहुत खतरनाक तरीके से बूम कर रहा है, और इंडिया के अंदर फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग ऑलरेडी बहुत बड़ा मार्केट था। इंडियन मार्केट का जो वॉल्यूम है 4 ट्रिलियन के अप्रॉक्स डेली वॉल्यूम देखने को मिलता था, जिसके अंदर 95% वॉल्यूम फ्यूचर एंड ऑप्शन का था। लेकिन उसके अंदर अभी वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है ड्यू टू द सेबी के रेगुलेशंस कुछ आई है, गाइडलाइंस आई हैं, जिसकी वजह से जो रिटेल कैटेगरी के जो ट्रेडर हैं, स्मॉल कैपिटल ट्रेडर हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एक एंट्री बैरियर इंडियन मार्केट में लग चुका है। वही स्मॉल ट्रेडर अब क्रिप्टो मार्केट में शिफ्ट हो रहे हैं। अब क्रिप्टो मार्केट में जैसे शिफ्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि हम स्पॉट ट्रेड करें, ऑप्शन ट्रेड करें, फ्यूचर ट्रेड करें। तो मैं तीनों को आज आपको डिफाइन कर दूंगा कि आपको क्या ट्रेड करना चाहिए, क्या तीनों में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि स्पॉट ट्रेडिंग क्या होता है। स्पॉट ट्रेडिंग सिंपली, आपने अगर एक बिटकॉइन बाय करना है और आज की डेट में एक बिटकॉइन की कीमत 1 करोड़ है, तो आपको 1 करोड़ पे करना पड़ेगा। तुरंत आपको एसेट मिल जाएगा। जो उस बिटकॉइन को 1 करोड़ में खरीदेगा, उसको इंस्टेंटली 1 करोड़ पर पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ द एसेट, तो आपके एसेट का डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा, वो भी इंस्टेंटली आफ्टर पेइंग जो उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा हो उसको पे करने के बाद से। ये होती है स्पॉट ट्रेडिंग। अब ये स्पॉट ट्रेडिंग मैक्सिमम इंडियन जो ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते थे, फ्यूचर के अंदर ट्रेड करते थे, शायद वो ना कर पाएँ, क्योंकि स्पॉट ट्रेडिंग जब आप करते हो तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। इवन एक बिटकॉइन ट्रेड करने के लिए इंसान को 1 करोड़ चाहिए, तो क्या हर किसी के पास 1 करोड़ है? अगर 1 करोड़ होता तो वो शायद ऑप्शंस के अंदर या फ्यूचर के अंदर ट्रेड ही नहीं कर रहा होता। वो एक साइड इनकम की तरीके से इंडियन मार्केट में काम कर रहा होता, छोटे छोटे कैपिटल लगा के, या बड़ी इन्वेस्टमेंट रखा होता। ठीक है, तो ट्रेडर्स के लिए स्पॉट ट्रेडिंग तो उतना अच्छा सेगमेंट है नहीं। स्पेशली इंडिया के अंदर जब स्पॉट ट्रेडिंग की बात आती है, स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है क्रिप्टोज के अंदर। क्रिप्टोज को आप डायरेक्टली बाय या सेल करते हो। इसका मतलब यहाँ पे आपको कुछ टैक्सेशन बैरियर भी देखने को मिलते हैं। टैक्सेशन बैरियर इन द सेंस, अगर आपने इंडिया के अंदर बिटकॉइन को बाय करके कुछ प्रॉफिट बना के बेच दिया, तो इंडियन गवर्नमेंट आप पर फ्लैट 30% का टैक्स लगाएगी, और आपके अकाउंट में जैसी कुछ ट्रांजेक्शन्स होगा उसके प्रॉफिट का, तो 1% का आपका TDS कट जाएगा। ठीक है, उसी के साथ इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा सेफ इन्वायरमेंट फॉर द क्रिप्टो के स्पॉट ट्रेडिंग के लिए नहीं है। तो आपको INR को USDT में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के बाद फिर आपको किसी क्रिप्टो को बाय करना पड़ेगा। बाय करने के बाद आपको किसी उसको वॉलेट में रखना पड़ेगा। वॉलेट में रखने के बाद से जब आप उसको बेचते हो, तो अगेन आपको USDT में उसको बेचना पड़ेगा, फिर उसको INR में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जाके आप अपने बैंक अकाउंट में उस पैसे को लोगे। और अगर आपने USDT का कोई भी ट्रांजैक्शन कर दिया अपने बैंक अकाउंट में, तो शायद आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है, अगर आप उसको क्लेरिफाई या जस्टिफाई करने में असमर्थ रहे या नहीं कर पाए तो। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा रीज़न स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर जो एक देखने को मिलता है वो है हैकिंग। अगर आपका वॉलेट किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर रखा हुआ है और आपने देखा कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे हैक हुए हैं। इंडिया के अंदर WZX चलता था, जिसमें मेरा पर्सनली खुद का पैसा लगा हुआ था, वो भी हैक हो गया। बायबिट का देख लो, उसी के साथ और कई सारे प्लेटफॉर्म्स के अंदर हैकिंग हुई थी, जिसके अंदर लोगों का बहुत बढ़िया खासा पैसा लूज़ हुआ है, बहुत मोटा पैसा लूज़ हुआ है। तो शायद किसी प्लेटफॉर्म ने रिकवर करके दिया, किसी प्लेटफॉर्म ने रिफंड किया, बट मैक्सिमम ऑफ द प्लेटफॉर्म जहाँ जहाँ आप लोग इन्वेस्ट करे रहते हैं इंडिया के अंदर रह के, तो शायद उनका पैसा वापस नहीं मिल पाता। तो इसका भी दिक्कत स्पॉट ट्रेडिंग की तरह बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग की। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है क्रिप्टोज के अंदर? फ्यूचर ट्रेडिंग का मतलब सिंपली है, आप डायरेक्ट बिटकॉइन या इथेरियम या किसी भी कॉइन को बाय नहीं कर रहे हो, आप उसके प्राइस के बेसिस पे स्पेकुलेशन कर रहे हो। एक तरीके का उसके जो प्राइस मोमेंटम है, उस प्राइस मोमेंटम पर आप ट्रेड कर रहे हो, उस प्राइस मोमेंटम की प्रेडिक्शंस को आप ट्रेड कर रहे हो। आप डायरेक्टली उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे, अंडरलाइंग एसेट में आपका डायरेक्टली पैसा नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर आप फ्यूचर ट्रेड कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर कर सकते हो। देयर इज डेल्टा एक्सचेंज, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ। मैं भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ट्रेड किया जाता है वहाँ पर। तो
फ्यूचर ट्रेडिंग अगर आप इंडियन मार्केट में करते तो शायद आपके पास जो फ्यूचर रहता था वो मंथली रहता था, फिर आपको रोल ओवर करना पड़ता था, फिर उसके चार्जेस अलग पड़ते थे। लेकिन क्रिप्टोज़ के अंदर जो फ्यूचर ट्रेडिंग है वो फ्यूचर परपेचुअल है। मीन्स आप यहाँ पर बिटकॉइन के परपेचुअल को, इथेरियम के परपेचुअल को ट्रेड करते हो। यानी कि परपेचुअल क्या होता है? परपेचुअल एक ऐसा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको आपको रोल ओवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि अगर आपने आज बिटकॉइन के फ्यूचर को बाय किया है तो आप जितना लंबा चाहे, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, जितना लंबा चाहे उतना लंबा होल्ड कर सकते हो। बिना बिटकॉइन को डायरेक्टली बाय किए, बिना बिटकॉइन में 1 करोड़ रुपये डाले, आप 1000-2000 रुपये से भी बिटकॉइन के परपेचुअल को लेके 2-3 महीनों तक बढ़िया बिटकॉइन का मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। ये होता है फ्यूचर ट्रेडिंग। इसका बेनिफिट क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर आपने इंडिया के अंदर रह के किसी आउटसाइड प्लेटफॉर्म, इंडिया के बाहर के प्लेटफॉर्म में अपना आईएनआर को यूएसडीटी में कन्वर्ट करके फिर ट्रेड किया, और फिर आप फ्यूचर ट्रेड करो, ऑप्शन ट्रेड करो, फिर उससे जो आपने प्रॉफिट बनाया है फिर उसको आईएनआर में कन्वर्ट किया, फिर पैसा लगा, तो एटलीस्ट वहाँ पर भी आपका 30% ही टैक्स पड़ेगा, क्योंकि आपने आईएनआर से यूएसडीटी खरीद लिया है, एक टोकन खरीद लिया है। ठीक है, वो भी एक क्रिप्टो करेंसी में ही आता है। लेकिन अगर आप इंडिया के अंदर इंडियन प्लेटफॉर्म्स में भी काम करते हो जहाँ पर आपको आईएनआर को कन्वर्ट करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है, समझो, आपको अपने आईएनआर को कन्वर्ट करके यूएसडीटी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन प्लेटफॉर्म्स पर अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हो, फ्यूचर परपेचुअल ट्रेड करते हो, उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको वहाँ पर 30% के टैक्स नहीं लगता है, 1% टीडीएस नहीं लगता है, आपका कोई पैसा आपकी किसी वॉलेट में नहीं रहता है। मीन्स आपकी कोई वॉलेट की वहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सारे बैक एंड ट्रांजेक्शन इंडियन बैंक से होता है। ठीक है, सेफ्टी और सिक्योरिटी आपको मिल जाती है। आपने ट्रेड किया, पूरा का पूरा क्रिप्टोस का मोमेंटम पकड़ लिया, पूरा बिटकॉइन का मोमेंटम पकड़ लिया, इथेरियम का, सोलाना, किसी का भी आप मोमेंटम पकड़ सकते हो। जो प्रॉफिट लॉस आप चुपचाप अपने उसको बैंक अकाउंट में विड्रॉल करके आप अपने प्रॉफिट को एंजॉय करो। तो ये होता है इंडिया के अंदर, अगर आप रह के इंडियन प्लेटफॉर्म्स में काम करके अगर आप बिटकॉइन या इथेरियम या किसी भी कॉइन के फ्यूचर परपेचुअल को ट्रेड करते हो तो। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर परपेचुअल ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है। अब बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है? ऑप्शन ट्रेडिंग सिंपली जैसे आप इंडियन मार्केट में करते थे, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन को बाय करना है, सेल करना। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आप उसकी कॉल ऑप्शन को बाय करते हो, मतलब कि आप डायरेक्टली बिटकॉइन या इथेरियम को तो बाय नहीं करते। ठीक है, उसके ऑप्शन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, उनको बाय कर रहे हो। मींस आप ये अज्यूम करो कि बिटकॉइन यहाँ से ऊपर जाएगा तो आप बिटकॉइन की कॉल बाय कर रहे हो। आप ये अज्यूम करो कि बिटकॉइन यहाँ से नीचे गिरेगा तो आप बिटकॉइन के पुट बाय कर रहे हो। बट ये है कि यहाँ पर आप डेली एक्सपायरी भी ट्रेड कर सकते हो, वीकली भी कर सकते हो, मंथली भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू आपको कौन सा एक्सपायरी ट्रेड करना है। ठीक है, सेम एज इट इज़ यहाँ पर वही ऑप्शन चेन होता है जो इंडियन मार्केट में जैसा ऑप्शन चेन हुआ करता था, वैसे ही बिटकॉइन एंड इथेरियम का ऑप्शन चेन रहता है। ठीक है, वैसे ही आपको जो एनालिटिक्स है वो देखने को मिलते हैं, उसी तरीके से आपको ग्राफ चार्ट को रीड करना होता है। बस ये है कि थोड़ा सा इंडियन मार्केट और क्रिप्टो मार्केट के जो प्राइस है, प्राइस के मोमेंटम है, वॉलेटिलिटी में डिफरेंस होता है। अदरवाइज आप प्राइस एक्शन में भी काम करोगे तो वो भी चलेगा, एसएमसी के बेसिस पे भी काम करोगे तो वो भी चलेगा। सिंपल आपको कोई इंडियन मार्केट का कॉन्सेप्ट था उसको भी यहाँ पर अप्लाई करोगे तो वो भी काम करेगा। ठीक है, तो जैसे आप इंडियन मार्केट के अंदर ऑप्शन ट्रेड करते थे, सेम एज इट इज़ क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। और सेम एज इट इज़ जैसे आप इंडियन मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर मोमेंटम देखते हैं, सेम मोमेंटम आपको क्रिप्टो के ऑप्शंस में भी देखने को मिलता है। इन ऑप्शंस को भी अगर आप ट्रेड करते हो इंडियन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू तो आपको वहाँ पर किसी भी तरीके का 30% टैक्स, 1% टीडीएस और ये सारी चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सिंपली जैसे फ्यूचर ट्रेड कर रहे थे वैसे ही आप इंडियन प्लेटफॉर्म, अगर आप अपना आईएनआर को कन्वर्ट करके यूएसडीटी में नहीं ले रहे हो या आईएनआर करेंसी का कन्वर्जन नहीं कर रहे हो, तो आप ये जो 30% टैक्स और 1% टीडीएस वाला जो कैटेगरी है ना, इससे आप दूर हो, इसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करो इंडिया में रह के किसी ऐसे प्लेटफॉर्म्स में जो आउटसाइडर है, जहाँ पे आपको अपने आईएनआर से यूएसडीटी खरीदना पड़ रहा है, फिर जाके ट्रेड करना पड़ रहा है, तो शायद आपको वहाँ पर 30% टैक्स और 1% टीडीएस भी लग सकता है। ठीक है, तो अब मैं आपको सीधा एक बार चार्ट पर लेके चलता हूँ, स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, मैं आपको तीनों में डिफरेंस समझा देता हूँ कि स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग आप कैसे और कहाँ पर कर सकते हैं। तो सिंपली चार्ट पर आते हैं। यहाँ पर मेरे पास बिटकॉइन का यहाँ पर चार्ट लगा हुआ है। अगर मेरे को इस बिटकॉइन को डायरेक्टली बाय करना है, ठीक है, या मैं इथेरियम को डायरेक्टली बाय करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने बिटकॉइन लिखा, मैंने यहाँ पे बिटकॉइन लिखा हुआ है, तो बिटकॉइन आप देख रहे होगे यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, बाइनेंस का है, कॉइन बेस का। तो इन प्लेटफॉर्म्स पे जाके मैं डायरेक्टली इस बिटकॉइन को जाके बाय कर सकता हूँ। ठीक है, बिटकॉइन यूएस डॉलर जहाँ जहाँ आपको दिख रहा हो, जिन जिन प्लेटफॉर्म्स के यहाँ पे चार्ट आ रहे हैं उन प्लेटफॉर्म्स पे कैसा थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है प्राइस के अंदर, चार्ट के अंदर। तो इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर जाके मैं डायरेक्टली यहाँ पे बिटकॉइन को बाय या सेल कर सकता हूँ, उतना बिटकॉइन का पैसा देके जितने पे बिटकॉइन अभी चल रहा होगा। मीन्स $1,15,000 पे चला तो मुझे $1,15,000 यहाँ पर देना है, तब जाके मेरे को सीधा एक बिटकॉइन मिल जाएगा और मैं वहाँ पर अपना पैसा पे कर दूंगा। जिसने बेचना होगा वो बेच देगा, उसको उतना पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्ट स्पॉट ट्रेडिंग, जो कि
शायद आपको अभी इंडिया के अंदर जब तक क्लियर इसकी रेगुलेशंस नहीं आती आपको नहीं करना चाहिए, भले ही टैक्स कितना लगा दियो, बट अगर सेफ इन्वायरमेंट नहीं है तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, तो आप कहीं पर भी कर सकते हो, किसी भी अपने प्लेटफॉर्म पर कर सकते हो। इंडिया के अंदर जैसे CoinDCX एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर स्पॉट ट्रेडिंग होती है, स्पॉट लोग खरीदते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग की। ऑप्शंस एंड फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है? फ्यूचर ट्रेडिंग में जब मैं यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग मैंने लिया हुआ है, मैंने फ्यूचर का ट्रेड लिया हुआ है, इथीरियम का है, इसमें मैंने टारगेट स्टॉप लॉस सेट कर दिया है। एक फ्यूचर ट्रेड है, इसमें मैंने 25x के लेवल्स पर काम किया हुआ है। एस्टिमेट लिक्विडेशन मेरे को प्राइस यहाँ पर बता दिया इसने। ठीक है, मार्केट प्राइस, इंडेक्स प्राइस, मार्जिन मेरा कितना लगा हुआ है, ऑटो टॉप अप करूँगा तो मार्जिन मेरा अगर लॉस में आएगा तो बढ़ते जाएगा। ठीक है, कैश फ्लो मेरा इसको होल्ड करने का कुछ पैसा इसमें लग रहा है तो वो भी मेरे को इसने बता दिया है। तो टोटली अभी फिलहाल के लिए $1300 के आसपास का मेरा इस ट्रेड में नेगेटिव चल रहा है, बट ये मैंने फ्यूचर ट्रेड लिया हुआ है। अब फ्यूचर ट्रेड कहाँ से ले सकते हो? इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का। जब आप फ्यूचर ट्रेड पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इथीरियम परपेचुअल, सोलाना परपेचुअल, बिटकॉइन परपेचुअल। परपेचुअल वही है, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्यूचर का जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसको अगर आप बाय करते हो, सेल करते हो तो आप जितना लंबा चाहे उतना लंबा होल्ड कर सकते हो। तो बेसिकली अगर आप सोचो कि मैं भाई बिटकॉइन का अगले 6 महीने का मोमेंटम पकड़ूं तो मैं बिटकॉइन में 1 करोड़ पर डाल देता हूं और 6 महीने का मोमेंटम पकड़ने की सोचूंगा, तो बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर, क्योंकि 1 करोड़ का कैपिटल बहुत बड़ा होता है, राइट। हो सकता है अगले 6 महीने में उसने 10-15% का, 20% का मोमेंटम दिया, 25% का मोमेंटम दिया, तो वो 1 करोड़ के कैपिटल पर आप 25% का मोमेंटम दिया तो आप 25 लाख रुपये का प्रॉफिट बनाओगे, उसमें भी आपका बहुत बड़ा अमाउंट टैक्स में चला जाएगा। वहीं मैं कहता हूँ कि भाई आप बहुत कम कैपिटल रखो, आप चलो 5 लाख से काम करो, 10 लाख से काम करो, ठीक है, या 25 लाख से काम करो, 20 लाख से काम करो। अगर आप 5 लाख से भी काम कर रहे हो तो आप 10x का लेवरेज लेते हो तो आपके पास 50 लाख की एक ओपन पोजीशन पड़ी रहेगी। आप 20x का लेवरेज लेते हो तो आपके पास 1 करोड़ की ओपन पोजीशन मार्केट में चली आएगी। 5 लाख अगर आप कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हो, 25x का अगर आप यहाँ पर लेवरेज ले रहे हो तो 1 करोड़ 25 लाख रुपए की आपकी ओपन पोजीशन मार्केट के अंदर चली आएगी। यानी कि सिर्फ 5 लाख रुपए लगा के आप वही 1 करोड़ रुपए का जो एक बिटकॉइन बाय करना चाह रहे थे, उसके अंदर जो मोमेंटम पकड़ना चाहते थे, वहीं आप सिर्फ 5 लाख लगा के 1 करोड़ 25 लाख का माल बिटकॉइन के अंदर उठा सकते हो और उसको सेम 6 महीने तक परपेचुअल के थ्रू होल्ड कर सकते हो। और अगर आपको अच्छा खासा मोमेंटम मिलता है, आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, तो आप उस प्रॉफिट पे आपको 30% टैक्स या 1% TDS पे करने की जरूरत नहीं है। वॉलेट आपका हैक हो जाए, आपके वॉलेट में पड़ा हुआ है बिटकॉइन, उसकी भी आपको टेंशन नहीं रहेगी। तो ये बेनिफिट होता है परपेचुअल का। और अगर यहाँ पर कोई रोल ओवर नहीं है तो जितना लंबा चाहे आप उतना लंबा होल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका 1 करोड़ की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बच गई। 1 करोड़ की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बजाय 5 लाख के कैपिटल से ही वही सेम अमाउंट से ज़्यादा इन्वेस्ट करके मार्केट का मोमेंटम पकड़ सकते हो और बचे कुछ अमाउंट को आप दूसरे कॉइन्स में दूसरी जगह पर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये है परपेचुअल। अब यहाँ पर देख रहा होगा, अब यहाँ पर किस कॉइन में आपको कितना लेवरेज मिल सकता है। यहाँ पर 200x तक का आपको लेवरेज मिल जाता है। ठीक है, जो नई नई कॉइन्स है उसमें 20x मिल जाता है। जो ओल्ड कॉइन है, जिससे टॉप ट्रेडेड कॉइन है, उसमें 100x का लेवरेज मिल जाता है। तो इसमें से जिसको भी आपको बाय करना है, सेल करना है, आप कर सकते हो। जितना लंबा चाहे उतना होल्ड करके बैठ सकते हो। जैसे कि मैंने कल से ट्रेड लेके बैठा हुआ हूँ, $1000 का भी लॉस चल रहा है, कुछ प्रॉफिट में आया था और अभी तक चल ही रहा है और मैं इसको लेके बैठा रहूँगा। मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, टारगेट लगा दिया, मेरा काम है लेके बैठना। मैंने यहाँ पर ना इथीरियम को बाय किया, ठीक है ना, मतलब इथीरियम को मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया ना कुछ किया, ना मैं बाय करने की स्पॉट पर मेरे को कोई काम करने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पर फ्यूचर पर काम कर रहा हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन ट्रेड्स की। ऑप्शन ट्रेडिंग पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपके पास ऑप्शन चेन खुल जाता है। अब मैं यहाँ पे एक कॉल या पुट ऑप्शन किसी का भी लगा देता हूँ। चलो मैं यहाँ पर लगाता हूँ इथीरियम का, चलो बिटकॉइन का लगा देते हैं। बिटकॉइन का आप देखोगे तो यहाँ पर कॉल साइड का, पुट साइड का ऑप्शन यहाँ पर देख लेंगे। ये सारा साइड जो हमारे पास है पुट का है, ये हमारे पास कॉल का है। सेम एज इट इज़ ऑप्शन चेंज हम इंडियन मार्केट में देखते थे वैसी है। ठीक है, अभी हमारे पास मार्केट समय अराउंड यहाँ पर चल रहा होगा। तो मार्केट में अगर मैं कॉल साइड का यहाँ पे एक ऑप्शन लगाऊँ और यहाँ पर मैं इस चार्ट को खोलता हूँ तो मेरे को यहाँ पे एक ऑप्शंस का कॉन्ट्रैक्ट दिख जाएगा। अब इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आप मोमेंटम देखो कितना बड़ा मोमेंटम आया होगा, ये देखो। तो इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप देखोगे तो मोमेंटम की बात करें तो समय अराउंड 200-250 रुपये का था। 250 से ये गया है 1500 या 1000 रुपये। तो 400, 300, 400% का मोमेंटम इस ऑप्शन ने दे दिया है, वो भी एक्सपायरी से शायद 1-2 दिन पहले। आज जो डेट है वो 14 तारीख की है और ये जो मोमेंटम है ये देखो। ठीक है, ये आई थिंक डेली एक्सपायरी पे होगा, आज एक्सपायर हो जाएगा। इसमें लिखा होगा कॉल ऑप्शन है बिटकॉइन की, यहाँ पर देखो जहाँ पर मैंने कर्सर में घुमा रहा हूँ, यहाँ पर शायद आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ ऑलरेडी ये बिटकॉइन का कॉल ऑप्शन है और ऊपर इस जगह पे तो यहाँ पर बिटकॉइन का कॉल ऑप्शन है BTC कॉल ऑप्शन 1,15,800 का, राइट। इसमें डेट दी हुई है 14/9/2025 का, यहाँ पर डेट दिया हुआ है। तो सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हो। मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। बिटकॉइन है, इथीरियम है, ऑल एक्सपायरीज यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी।
ठीक है, 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 18, जिस एक्सपायरी को मैं देखना चाहता हूँ देख सकता हूँ, बिटकॉइन हो चाहे इथेरियम का हो। तो एज इट इज़ डेली एक्सपायरी भी मिल जाएगा, मंथली भी मिल जाएगा, वीकली भी मिल जाएगा, जिसको आपको ट्रेड करना आप कर सकते हो। कुछ इस तरीके के ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर मोमेंटम देते हैं। तो आपने अगर कॉल ऑप्शन को देखा तो कॉल ऑप्शन का मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। पुट ऑप्शन का अगर आप यहाँ पर बास्केट बनाते हो, बास्केट का ऑप्शन भी साइड में दिया हुआ है। यहाँ पर ऐड कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर सारे कॉन्ट्रैक्ट ऐड करके आप हैजिंग भी प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपके ऑप्शन ट्रेडिंग के सेगमेंट में मिल जाता है। तो आपको अगर ऑप्शन ट्रेड करना है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ट्रेडिंग भी हो जाएगा, मीन्स आप यहाँ पर अपना ऑप्शन ट्रेड भी कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग का क्या बेनिफिट होता है, फॉर एग्जांपल कुछ लोग फ्यूचर लॉन्ग कर रहे होते हैं, ठीक है, फिर उनको हैच करना होता है तो ऑप्शन के थ्रू हैच कर लेते हैं। फ्यूचर शॉर्ट कर रहे हैं तो उनको हैच करना होता है तो वो ऑप्शंस के थ्रू हैच कर लेते हैं। ऑप्शंस के अंदर आपको जब साइडवेज मार्केट होता है, जब फ्यूचर आपको पैसा नहीं देता है, फ्यूचर पैसा तभी देगा जब फ्यूचर के अंदर, जब बिटकॉइन इथेरियम जिसका भी आपने फ्यूचर बाय किया है वो जब मोमेंटम देगा। बट अगर मोमेंटम नहीं देगा तो साइडवेज मैक्सिमम आपको फिर जब मार्केट क्रिप्टो मार्केट शांत रहता है तो एक साइडवेज रेंज में बहुत बड़ा फंसते हैं। तो उस टाइम पे आपको ऑप्शन ट्रेड करके काफ़ी पैसा बन सकता है। मींस ऑप्शन ट्रेड कौन सा, जब आप ऑप्शंस को शॉर्ट करते हो, हैच करते हो, या ऑप्शंस के अंदर सेलिंग करते हो। सेलिंग करते हो तो आपने एक रेंज डिसाइड की, कॉल शॉर्ट या पुट शॉर्ट या उस रेंज के बीच में मार्केट फंसा है तो डेली डेली आपकी एक्सपायरी हो रही है, डेली डेली आपका प्रीमियम एक्सपायर हो रहा है। तो आपको डेली के जो प्रीमियम एक्सपायर होते हैं उसमें आप ट्रेड करके उन प्रीमियम्स का जीरो होने का वेट करो और आप वहाँ पर अपना जो कुछ अमाउंट ऑफ रिटर्न है वो भी बना के ले जा सकते हो। तो ये होता है ऑप्शन ट्रेडिंग का बेनिफिट। अब यहाँ पर भी सेम चीज़ है, जैसे आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, और इनको अगर आप इंडियन किसी प्लेटफॉर्म के अंदर ट्रेड कर रहे हो और अपना INR को USDT में कन्वर्ट नहीं कर रहे, तो आप इस ट्रेडिंग में जो भी आप प्रॉफिट बनाते हो वो प्रॉफिट आपके बिजनेस इनकम के अंदर आता है। तो साल भर में आपने टोटल जो बिजनेस किए हैं उस बिजनेस में आपने एडजस्ट किए, सेटलमेंट किए, नेट जो आपका प्रॉफिट बचा उस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आप जिस टैक्स स्लैब में आते हो उस टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंस आ जाता है स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के बीच में। मैं पर्सनली फ्यूचर ट्रेडिंग में ज़्यादा काम करता हूँ क्योंकि मेरे को अगर फ्यूचर ट्रेड भी करना है तो मेरे को 200x का तो लेवरेज ही मिल जाता है। तो मुझे क्यों ऑप्शंस में जाना, क्यों डेली डेली एक्सपायरी पे अपने आप को इन्वॉल्व करना। बट अगर आप एक डेली ट्रेडर हो, डेली एक्सपायरी मोमेंटम आपको पसंद है, इंडियन मार्केट के अंदर आपने ऑप्शन ट्रेड बहुत ज़्यादा किया है, तो आप क्रिप्टो के ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा आपकी कैपिटल को ग्रो करने के लिए। लेकिन अगर आप ट्रेड लेके बैठना चाहते हो और आप ऐसा आपके पास कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि आज मुझे पोजीशन काटनी है, तो आप फ्यूचर ट्रेड में शिफ्ट हो जाओ। फ्यूचर ट्रेड में आप 25x 50x जो मार्जिन आपको समझ में आता है उस मार्जिन के अकॉर्डिंग आप काम करो एंड उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड को आज कल परसों 1 महीना 2 महीना जितना लंबा चाहो उतना लंबा होल्ड करके बैठ के मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हो। सो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा बिटवीन स्पॉट, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। अब आपको ये भी समझ में आया कि आपको कौन सा ट्रेड करना चाहिए। मेरा तो पर्सनली मैं जो करता हूँ मैं करता हूँ फ्यूचर ट्रेड। आप कौन सी ट्रेडिंग करता हो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी अगर आपको इंडिया के अंदर एक लीगल प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन को ट्रेड कर सको, फ्यूचर एंड ऑप्शन को ट्रेड करके क्रिप्टोज के मोमेंटम को पकड़ सको, वॉलेटिलिटी को ट्रेड कर सको, सो डेल्टा इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ट्रेड करना नहीं आता, समझ में नहीं आता है, तो आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। कम्युनिटी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये है मेरी कम्युनिटी जहाँ पर मेरे जो ट्रेड्स होते हैं मैं सारे ट्रेड्स वगैरह शेयर कर देता हूँ, तो आपको मेरे साथ क्रिप्टो मार्केट को सीखने में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। सो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप लोग अपना अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन कर सकते हैं, गूगल फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट ओपन है तो आप डायरेक्टली जो मेरा कम्युनिटी का लिंक है, परचेजिंग लिंक, उसको वहाँ से भी डायरेक्ट कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।